हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नरेन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इंडोसिंड बैंक से टू व्हीलर लोन कैसे ले सकते हो और टू व्हीलर लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या उसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। और दोस्तों, ये जो टू व्हीलर लोन है आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बताऊंगा कि आप इंडोसिंड बैंक से टू व्हीलर लोन लेते हो तो उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है और कितने साल तक आप उसमें लोन ले सकते हो, और आपका जो टू व्हीलर होगा उसका कितने अमाउंट का आप जो है फाइनेंस करवा सकते हो। ये सारी जो जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप या फ़ोन के ब्राउज़र पे इंडोसिंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप व्हीकल लोन्स में जाओगे तो आपको नीचे दिखाई देगा टू व्हीलर लोन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको यहाँ दिखाई देगा टू व्हीलर लोन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो टू व्हीलर लोन आपको टू टाइप से मिलेंगे। पहला जो रहेगा प्रीमियम टू व्हीलर और दूसरा रहेगा कॉमनर टू व्हीलर। यानी कि प्रीमियर टू व्हीलर वो है जिसमें आपको ज़्यादा जो महंगी बाइक आती हैं 10 या 15 लाख से ऊपर की जो बाइक आती हैं वो यहाँ पे प्रीमियम टू व्हीलर में आती हैं। हीरो, टीवीएस होती हैं, जैसे हीरो की होगी, होंडा होगी या टीवीएस होगी, वो आती हैं अपनी कॉमनर टू व्हीलर में। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि प्रीमियम टू व्हीलर लोन है उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे बताया कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो अट्रैक्टिव यानी कि बहुत ही कम लगने वाला है। और इनकी जो ब्रांचेज हैं जगह जगह इसका जो वाइड रेंज है, हर जगह आपको आसानी से इनकी ब्रांच मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर 36 मंथ तक के लिए लोन की रीपेमेंट करने का टाइम मिल जाता है। और इनका जो लोन प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ईजी एंड कम डॉक्यूमेंट्स पे आपको यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाता है। और दोस्तों प्रीमियम अगर आप भी कोई महंगी बाइक लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैक्सिमम 25 लाख रुपये तक का है लोन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कॉमनर टू व्हीलर लोन के बेनिफिट्स की। दोस्तों यहाँ पे वही सेम है कि इनकी जो ब्रांचेज हैं हर जगह आपको आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पे अगर किसी भी कंपनी का या किसी भी ब्रांड का या कोई भी मॉडल हो वो आप यहाँ से टू व्हीलर फाइनेंस करवा सकते हो। और वही सेम है कि यहाँ पे आपको 3 साल तक का रीपेमेंट टाइम मिल जाता है और कम डॉक्यूमेंट्स पे और ईजी प्रोसेस है। और यहाँ पे जो भी आप व्हीकल लोगे उसका आप 95% तक फाइनेंस करवा सकते हो। सपोज करो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने कोई 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी तो आप 95,000 रुपये तक का इसमें फाइनेंस करवा सकते हो। बैंक होते हैं जो इतना फाइनेंस कर पाते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो फाइनेंस करती हैं कंपनियां वो 80 या 90% तक ही करती हैं। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो प्रीमियम टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या है। तो प्रीमियम टू व्हीलर लोन लेने के दोस्तों सैलरीड के लिए ये है कि आपकी जो एनुअल इनकम हो 3 लाख रुपये होनी चाहिए और आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। और जिस भी जगह आप काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, वहाँ मिनिमम आप 1 साल से वहीं पे काम करते होने चाहिए और आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सैलरीड को डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे। सबसे पहला आपको जो है आपकी इनकम प्रूफ, उसमें आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी। जैसे आपकी या तो ITR हो सकती है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप हो सकती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा और एक आपको रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। ये दोस्तों अगर आप प्रीमियम टू व्हीलर लेना चाहते हो और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। उसमें सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है कि आपकी जो लास्ट 2 ईयर की जो है वो ITR देनी पड़ेगी जो आपकी मिनिमम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए। और आपकी जो एज है 21 साल से लेके 65 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका मिनिमम 5 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि 5 साल से आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो सबसे पहले आपका जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है, फोटो कॉपी, वो आपको देनी पड़ेगी आपकी इनकम प्रूफ की। जैसे लेटेस्ट इनकम रिटर्न हो गया या बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है, एक रेसिडेंस प्रूफ, ये सारे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। करते अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप कहीं भी बिजनेस, आपका कोई भी बिजनेस है उसका कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और आपको लास्ट 3 साल से वो बिज़नेस कर रहे हो उसका एक प्रूफ देना पड़ेगा, मैं लास्ट 3 से ये बिज़नेस कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने कहीं से लोन ले रखा उसका जो रीपेमेंट ट्रैक वो आपको देना पड़ेगा और एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा जो भी आप बिजनेस करते हो। अगर आप दोस्तों खेतीबाड़ी करते हो और अगर आप एक अच्छी या बड़ी बाइक लेना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे आपको एग्रीलैंड की और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ओनर रेसिडेंस प्रूफ, यानी जहाँ भी आप रहते हो उसका एक रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा, रीपेमेंट ट्रैक, आइडेंटिटी प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप नॉर्मल व्हीकल लेना चाहते हो जो हीरो, टीवीएस जैसी कंपनी के होते हैं उसके लिए दोस्तों आपको जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी जो मंथली सैलरी है वो 8,000 रुपये होनी चाहिए अगर आप सैलरीड हो। और आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। और जिस भी जगह पे आप काम करते हो मिनिमम 1 साल से उसी करंट सिचुएशन पे आप काम करते होने चाहिए, नहीं 1 साल से करंट जगह पर आप एम्प्लॉयड होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों सैलरीड हो तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार या पैन इन में से एक डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए देना पड़ेगा। और रेसिडेंस प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार या पैन इन में से एक चीज़ दे सकते हो दोस्तों। उसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी पर टेस्टेड जो फोटोकॉपी हो आपको देनी पड़ेगी। लास्ट या तो आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी या फॉर्म 16 देना पड़ेगा, या लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भी आप दे सकते हो। और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की वो देनी पड़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप कोमोटर यानी कि सिंपल कोई व्हीकल लेते हो उसमें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उसके दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सेम रखा है। आप कहीं से कुछ भी काम करते हो 8,000 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए पर मंथ, और आपकी एज 21 से 60 साल होनी चाहिए, और किसी एक जगह पे आप काम करते होने चाहिए, और आपका वेरिफिकेशन वैलिड प्रूफ, बोरोवर आइडेंटिटी प्रूफ, वही सेम डॉक्यूमेंट्स इसमें यहाँ पे लगने वाले हैं आपके भी। दोस्तों ये तो हो गया कि आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपका जो सिबिल स्कोर होगा उसके बेस पे डिपेंड होगा कि आपका अगर सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और कम ही डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ आसानी से इंडोसिंड बैंक से 2 व्हीलर लोन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ऊपर ही आपको दिखाई देगा अप्लाई नाउ वाला बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह से हो। उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले आपका नाम डालना है, फिर आपका मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर के अलावा अपने एक दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी डालना है, ताकि आपसे अगर एक टाइम आपका एक मोबाइल नंबर ना मिले तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर से आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसके बाद आपने जो है ईमेल एड्रेस अपना डालना है। उसके बाद जिस भी आप जगह रहते हो उस सिटी का आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, ताकि आपका ये डिफाइन हो सके कि आपकी जो नियरेस्ट सिटी पड़ती है, और आपकी बैंक ब्रांच को पता चल सके कि यहाँ की हमारी जो ब्रांच है वो अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों अपने सिंपल से टिक वाले बटन पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बैंक के पास चली जाएगी, और तो आपकी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन बैंक के पास सबमिट हो जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर बैंक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा, और एक दिन आपसे टाइम मांगेगा मिलने के लिए, वो आपने टाइम बता देना है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने वीडियो में बताए हैं डॉक्यूमेंट्स आपको उनको प्रोवाइड करने हैं, और आपका फिर लोन प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अपना जो 2 व्हीलर किसी भी एजेंसी में जाके आपकी जो नियरेस्ट होगी वहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस इंडोसिंड बैंक से 2 व्हीलर लोन लेने का। अगर आई होप कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इंडोसिंड बैंक में 2 व्हीलर फाइनेंस करवाने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपका 2 व्हीलर लोन जिस टाइम भी आप 2 व्हीलर लेने जाओ आपका जो है टाइम बच सके, और आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले लेके जाओ, ताकि आपका आसानी से 2 व्हीलर जो फाइनेंस है वो कंप्लीट हो सके। तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इसी तरह लोन, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।